हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बीएड के पेपर 1 जो फर्स्ट ईयर का है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत तरह से आपके एग्ज़ाम में नोट्स बनाने में, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को छांटने में मदद करेगी। तो चलिए देखते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि लक्ष्मी प्रकाशन का बुक है। इसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस है और ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं जो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं उसके लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चंस देखने हैं, वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट करें तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी मैं एक बुक के क्वेश्चंस को बता रही हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। आप देख सकते हैं कि इस बुक में किस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये है यूनिट 1। इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं। इस तरह से इसके अंतर्गत क्वेश्चंस रहते हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को देख के डरिए नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट आपको इन सारे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टिक भी लगाया है। तो फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है? वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है? तो एक क्वेश्चन है, आपको वहाँ पर और या अथवा के अनुसार भी अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर आंसर सेम ही रहता है। जैसे इस क्वेश्चन को एक और तरह से उन्होंने लिखा है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, वृद्धि और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें, और इसमें अथवा दे करके अलग तरह से क्वेश्चन को लिखा गया है, लेकिन आंसर क्या होगा? सेम ही होगा आंसर। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन एक ही रहता है, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा चेंजेस कर देता है क्वेश्चन, तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब मैं क्या लिखूँगा या लिखूँगी। तो वहाँ पर आपको घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है और कैसे लिखना है ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि आपको लिखने नहीं आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरह लिखें जिससे कि नंबर ज़्यादा आए, तो आप मुझे कमेंट करें, जिससे मैं आपको वीडियो बना करके दूंगी, जिससे आपको 16 में 12 और 30 नंबर तो मैं ला ही दूंगी, आप अगर उस तरह से तैयारी करेंगे मेरे साथ नॉलेज एकेडमी में। तो चलिए चलते हैं। अभी तक हम 2 क्वेश्चन को देखे हैं। नंबर 3, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 3 क्वेश्चंस आपके एक ना एक क्वेश्चंस आते ही हैं इस चैप्टर में, अगर इस पेपर से है तो। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मानसिक विकास को, संवेगों के विकास को प्रभावित करने वाले, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले, विकास की विभिन्न अवस्थाएं। इस प्रकार से कुल अभी हम देखें तो फर्स्ट यूनिट में 20 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट यूनिट में आप देख सकते हैं हम 8 नंबर तक अभी देख चुके थे। अभी आप देखिए कि 9 नंबर क्वेश्चंस शैशवावस्था की विशेषताओं का वर्णन करते हुए, बाल काल की विशेषताओं का वर्णन करें, किशोरावस्था किशोर विद्यार्थियों की मानसिक विशेषताएं, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की विशेषता। इस तरह से ये किशोरावस्था की कौन कौन सी समस्याएं हैं, या कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे करके कुछ पलट के भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि भारतीय संदर्भ में किशोरों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं का वर्णन कीजिए। किशोरों की शिक्षा में स्कूल तथा अध्यापक की भूमिका क्या क्या होती है। इस तरह से वो पलट के भी आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में दे सकते हैं, बट आपको एक अच्छा सा नोट्स बनाना है जिसमें कि एग्जामिनर किसी भी उस टॉपिक को उलट पलट करके दे, आप उसको सही ढंग से वहाँ पर आप कंटेंट को लिख करके आएँ। आप यहाँ देख सकते हैं 60 नंबर मैंने यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट में टिक भी लगाया है, पर
आप इसको देख सकते हैं कि परवरिश शैलियों से आपका क्या अभिप्राय है, परवरिश शैलियों का बाल विकास पर क्या होता है। एज ए पेरेंटिंग, ये पेरेंटिंग हमारा है कि पेरेंट्स जो, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि पेरेंट्स, हर बच्चे एक ही तरह एक ही परिवेश में पलते हैं, एक ही फूड खाते हैं, हमारे ऑक्सीजन वायु सब एक ही है, पर क्यों चेंजेस आते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कम समय में ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं स्कूल में, और कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी के बीच में क्या रहता है कि उनका सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ का आपका इन्वायरमेंट कैसा है, परिवेश कैसा है, और पेरेंटिंग। तो हमारा ये पेरेंटिंग टॉपिक पर ये हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं डील करूँगी। आप अगर चाहे तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करें, अगर आप चाहते हैं तो किसी भी क्वेश्चन पर कमेंट, अगर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप उस पर कमेंट करें। अभी हम देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है कि पर्सनैलिटी। ऑलरेडी मैंने पर्सनैलिटी पर एक वीडियो बना रखा है, आप अगर देख सकते हैं मेरे एक वीडियो में, उसमें मैंने पर्सनैलिटी पर वीडियो बनाया है। आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन जो है वो पर्सनैलिटी पर ही हैं, तो आप एक टॉपिक बनाएंगे पर्सनैलिटी, उस पर ही आप सारे कंटेंट को दे देंगे। आपको अब एग्जामिनर को जैसे भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछे, आप क्या है, आप रेडी हो, उस आपको टॉपिक देखनी है और उसमें क्या पूछ रहा है आपको लिख देना है। अब चलिए आते हैं यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, वही बता रहा है कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विभिन्न प्रक्षेपण विधियों का परीक्षण कीजिए। अब देखिए इसमें क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टेस्ट के बारे में बताया गया है कि पर्सनैलिटी को हम कैसे नापेंगे। इसका तो कुछ टेस्ट भी होना चाहिए ना। आप देख सकते हैं किसी को भी नापने का कुछ टेस्ट होता है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या टेस्ट साइकोलॉजिस्ट ने इंक्लूड किया है इन दिस टॉपिक, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। इसमें एक और तरह से देखिए क्वेश्चन आता है कि रोसा स्याही धब्बा परीक्षण का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है, तो आपको समझना होगा क्वेश्चन को, तभी आप उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको किसी में भी आपको अगर लगता है कि मैं आपके लिए नोट्स या सब्जेक्टिव आपको लाइव क्लासेस दूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तभी मुझे पता लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हो और मैं आपका कुछ मदद कर सकती हूँ। देखिए अब यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 क्या है हमारा, बाल विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो इसमें क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका बीएड में सीटेट टेट इन सब से ये जो हमारा यूनिट है इससे ढेरों सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप बुक से इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हो तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें संज्ञानात्मक या बोधात्मक विकास से आपका क्या अभिप्राय है। अगर आपको एग्ज़ाम, आपने सिर्फ संज्ञानात्मक विकास को ही याद रखकर को समझ के ही सारा टॉपिक बनाया है और एग्ज़ाम में आपको उन्होंने वर्ड चेंज कर दिया, बोधात्मक विकास उन्होंने दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बोधात्मक विकास ये कौन सा आ गया भाई, मैंने तो संज्ञानात्मक विकास पढ़ा था। तो उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको 2-3 वर्ड क्या होता है, इस साइकोलॉजी टर्म का ये पेपर आता है, तो उसमें क्या है कि एक वर्ड के 2-3 मीनिंग होते हैं। जैसे कि सीखना का साइकोलॉजी में एक वर्ड एक और है अधिगम, लर्निंग। ये तो हम इंग्लिश वर्ड तो हमेशा जानते हैं, बट एक और वर्ड आ जाता है अधिगम। तो इस तरह से बहुत सारे साइकोलॉजी में अलग टाइप के वर्ड है जो कि हमारे नॉर्मल लाइफ के वर्ड से थोड़े अलग वर्ड्स होते हैं, तो उससे आपको घबराइए मत। अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे के बौद्धिक या संज्ञानात्मक सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवस्थाओं का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक्स आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस पर लॉन्ग एक अच्छे से 16 पेज तक के आप इस पर नोट्स बनाएं और इसको अच्छे से आप पढ़ें। उम्मीद है कि ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा जो मैं कुछ बता रही हूँ आपको। देखिए इस तरह के पियाजे से रिलेटेड एक ही चीज़ के लिए वो किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3-4 टाइप से क्वेश्चंस हैं, इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित आधारभूत प्रक्रियाओं का वर्णन करते हुए बताएं कि सिद्धांत की नर्सरी तथा प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए क्या उपयोगिता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं
कि प्याजे से रिलेटेड भी 4-5 टाइप्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और सामाजिक विकास ज़्यादा मैं अगर इस चीज़ पर डील करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप आइए, आप यहाँ पर देख सकते हैं संवेग से संबंधित हमारे सामाजिक विकास के अभिभावकों एवं शिक्षकों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक और भी क्वेश्चंस देखिए, मैंने एक वेरी इम्पोर्टेंट लगाया है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन करें। एरिक्सन्स थ्योरी डिस्क्राइब्स एरिक्सन थ्योरी साइकोसोशल्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें आप अब आते हैं तो नैतिक विकास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। आप अच्छे से इनको देखिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मेरा इस तरह का वीडियो बनाने का एक और मकसद है क्योंकि आप उसको समझें। हम जब कभी किसी नए कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि वहाँ उसके अंतर्गत क्या कंटेंट है, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, उसके लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करना है। बच्चों वाली स्कूल तो अब है नहीं कि टीचर्स एकदम बैठ के अच्छे से समझाएंगे आपको, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न सभी एज को रहती ही है। अब देखते हैं कोलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलवर्ग से आपको CTET में क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं यूनिट 3 में अगर हम आते हैं तो यूनिट 3 के इस तरह से क्वेश्चंस हैं। अब आप देखिए कि आपके सिलेबस में बुद्धि से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड कौन से आपके क्वेश्चंस आपको करना है, उसका नोट्स बनाना है, आप इससे समझ सकते हैं। चलिए यूनिट 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पर 14 मैं एक बार पेज टर्न करके भी देख लेती हूँ। 18 क्वेश्चंस को इन्होंने रखा है। इसमें शॉर्ट नोट्स भी है। शॉर्ट नोट्स तो बिल्कुल आते हैं। फर्स्ट ईयर में 4 शॉर्ट नोट्स आते हैं जो कि कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। आपको उनको कवर करना ही है, लिखना ही है। ये मत सोचिए कि आप लॉन्ग नोट्स कंप्लीट कर ले, शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करना ही, अदरवाइज़ आपको उसमें ब्रेक आपको लग सकता है। अब चलते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस है, सामाजिकीकरण का क्या है, सामाजिकीकरण की प्रकृति का वर्णन, समाजीकरण क्या है, विशेषता, समाजीकरण की प्रकृति, इस तरह से देखिए समाजीकरण को लेते हुए 2-3 टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप इस तरह से नोट्स बनाए कि इसके अंतर्गत सारे एक टॉपिक्स आपने लिखा और सारे कंटेंट उसमें आपने दे दिया। अब एग्जामिनर को देने दीजिए, जैसे भी क्वेश्चन आता है आप उसको आराम से लिखिए। अब देखिए बालक के सामाजिक में पहले था क्या था, एक समाजीकरण था, अब बालक उसमें एक ऐड हो रहा है। तो ये थोड़ी क्वेश्चन को आप समझिए, तभी आप खुद से पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि और क्या है। देखिए परिवार का बच्चों के सामाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। देखिए परिवार से रिलेटेड भी आप देख सकते हैं 7, 8, 9, 10, 4 आपका क्वेश्चंस एक परिवार से ही है। अब विद्यालय या स्कूल का क्या अर्थ है, आप 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि बच्चों के विकास में स्कूल की प्रमुख भूमिका का वर्णन करें। घर तथा स्कूल किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यूनिट 4 में जो हमारा लास्ट यूनिट है, आप सारे क्वेश्चन को देखिए ताकि आप समझ पाएंगे कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट आपको दिया है और ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यूनिट 4 में 22 क्वेश्चन है। संस्कृति क्या है, संस्कृति अगर कुछ टॉपिक्स लॉन्ग में नहीं आपके होते हैं तो वो टॉपिक्स क्या होते हैं, शॉर्ट में आ जाते हैं। तो ये इसलिए ये बुक इम्पोर्टेंस हो जाता है। एक समानतक और रूढ़ि युक्ति या लिंग, माइग्रेशन, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने टिक लगाया है इसमें। लिंग के विषय संदर्भ में रूढ़ि युक्तियाँ क्या है आप देख सकते हैं। ये 33 क्वेश्चंस एंड नॉट 33 एंड दिस 36 क्वेश्चंस ये यूनिट में आते हैं। आप बिल्कुल भी मत डरिए कि इतने सारे क्वेश्चंस को मुझे पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। एक एक टॉपिक बनाना है। ये क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं। आपको एक अच्छे से टॉपिक बनाना है जिससे कि आप
आप सिलेबस के अनुसार टॉपिक बनाएं, और अगर आप खुद से नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपको आपकी मदद करूंगी। और अगर अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मुझे, और मेरे न्यूली नॉलेज एकेडमी को सपोर्ट करें, प्रमोट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, वेरी वेरी नाइस, हैव यू नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।